हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग सेफ हैं, साउंड हैं अपने घरों में। स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स। दीज आर टफ टाइम्स और हम लोग इस टाइम को बहुत ही हिम्मत से निकालेंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पेंटिंग वीडियो। एंड आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बात की थी अबाउट मेकअप ब्रशेस एंड इसेंशियल मेकअप ब्रशेस जो फेस के लिए ज़रूरी हैं, बिगनर फ्रेंडली मेकअप के लिए, बिगनर्स जो हैं उनके लिए। तो वो जो वीडियो थी वो पार्ट 1 थी और उसमें मैंने बात की थी जितने भी हम फेस से रिलेटेड ब्रशेस यूज़ करते हैं जो आपके पास होने चाहिए। आज मैं लेके आई हूँ इसका सेकंड पार्ट और इस सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी अबाउट द बेसिक आई मेकअप ब्रशेस जो किसी भी बिगनर मेकअप आर्टिस्ट के पास होने ज़रूरी हैं। और ये 4 मेकअप ब्रशेस हैं, 4 आई मेकअप ब्रशेस हैं। तो गाइस, बेसिकली जब हम आई मेकअप की बात करते हैं तो हम आई शेडोज़ जो है वो अलग अलग तरह के आई शेडोज़ से अपना आई मेकअप कंप्लीट करते हैं। हम मैट या पाउडर आई शेडोज़ कहते हैं जिसको हम वो यूज़ करते हैं। हम ग्लिटर आई शेडोज़ यूज़ करते हैं, राइट, जो जिससे हम काइंड ऑफ एक हाईलाइट देते हैं आईज़ को, या स्पेशली पार्टीज़ के लिए कई बार हम कुछ अलग तरह के ग्लिटर्स भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए एक अच्छे आई मेकअप के लिए और इस तरह के आई शेडोज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास अच्छे आई मेकअप ब्रशेज़ होने ज़रूरी हैं, या फिर मैं कहूँ कि कुछ इसेंशियल आई मेकअप ब्रशेज़ होने ज़रूरी हैं, राइट। तो आप अपने बजट के हिसाब से ये जो मैं मेकअप ब्रशेज़ अभी आपको बताने वाली हूँ वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी का ब्रश परचेज़ करना है। मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ और मेरा उनके साथ एक जैसा भी एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप उसके अलावा और कौन से ब्रांड्स के मेकअप ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आई मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मेकअप ब्रश है, जो आई मेकअप ब्रश है, वो होता है ब्लेंडिंग ब्रश, राइट। क्यों? क्योंकि चाहे वो मैट आई शेडो है, चाहे वो ग्लिटर आई शेडो है, जब आप उसको प्लेस करते हैं अपने आई मेकअप पे तो उसके बाद उसको अपनी आईज़ पे आपको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करते हैं आई शेडो तो वो हार्श लाइंस की तरह नज़र आता है आई शेडो और वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये, दूसरा जो ब्लेंडिंग ब्रश का फ़ायदा है वो ये है कि ब्लेंडिंग ब्रश से आप अपना एक स्टार्ट ऑफ मेकअप कर सकते हैं। जब आप अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आप एक कैनवस ड्रॉ कर सकते हैं अपने आई के लिए, तो उसमें भी ब्लेंडिंग ब्रश काम आता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको अलग अलग तरह से अपनी आई लाइन की क्रीज को डिफ़ाइन करना है तो उसकी ब्लेंडिंग के लिए भी एक ब्लेंडिंग जो आई मेकअप ब्रश है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह का एक ब्लेंडिंग ब्रश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग ब्रश होता है जो थोड़ा फ्लफ़ी होता है, ये देख सकते हैं आप, जिसके ब्रिसल्स थोड़े से लूजली बाइंड होते हैं, ज़्यादा टाइट बाइंड नहीं होते हैं। तो और ये फ्लफ़ी होता है, फ्लफ़ी मतलब थोड़ा लूज़ होता है और इस तरह का उसका लुक आता है। तो ये फ्लफ़ी और ये लूज़ ब्रिसल्स जो हैं यही आपके ब्लेंडिंग में आपको हेल्प करते हैं। एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश जो होगा वो इवनली आपके आई शेडो को ब्लेंड भी करेगा और अगर आपको अपनी क्रीज लाइन डिफाइन करनी है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। मैं यूज़ करती हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, राइट। आप इसके अलावा अगर आप कुछ जेनेरिक ब्रांड्स का एक मेकअप सेट लेते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का सिमिलर टू दिस शेप एक ब्लेंडिंग ब्रश ज़रूर होगा, तो उसको भी आप अपने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप कुछ हाई एंड ब्रांड्स में जाना चाहते हैं तो पैक है जिसमें बहुत अच्छे ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं, उसमें 2-3 वैरायटी ऑफ ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं जिससे आप अपने आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंडिंग में हेल्प करते हैं वो। लेकिन बिगनर्स के लिए ये वेट एंड वाइल्ड का जो ब्लेंडिंग ब्रश है ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये ज़्यादा महंगा नहीं है और ये आपके आई मेकअप के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, क्रीसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ये एक ही ब्रश काफ़ी है। बात करते हैं अब सेकंड ब्रश की। जो सेकंड ब्रश है जो आपके आई मेकअप कलेक्शन में होना चाहिए, वो ब्रश यूज़ किया जाता है टू हाईलाइट द डार्कर शेड्स आपके आउटर कॉर्नर की तरफ। जब भी हम एक आई मेकअप करते हैं तो एक टेक्निक होती है कि डार्कर शेड्स हम बाहर से शुरू करते हैं और लाइटर की तरफ हम अंदर की तरफ जाते जाते लाइटर शेड्स यूज़ करते हैं या ग्लिटर शेड्स यूज़ करते हैं। तो कॉर्नर और क्रीज लाइन को हम एक डार्कर शेड से डिफाइन करते हैं आफ्टर वी हैव ब्लेंडेड और डिफाइंड आवर क्रीज लाइन। तो उसके लिए आपको एक और डेंस काइंड ऑफ ब्रश की ज़रूरत होनी चाहिए और एक थोड़ा प्रिसीजन देने के लिए एक ब्रश की ज़रूरत होनी चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ तो इस तरह का ब्रश जो थोड़ा डेंस होता है और थोड़ा सा एंगुलर भी होता है। तो इस तरह का ब्रश और इसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे से पैक्ड होते हैं, राइट। तो ये ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है और ये थोड़ा सा स्टिफ होता है ताकि, और सॉफ्ट एंड स्टिफ दोनों ही होता है, ताकि हम अपने जो आउटर कॉर्नर से और जो क्रीज की तरफ जो हम डार्कर शेड है उसको हम अच्छे से मर्ज कर सके और अपने आउटर कॉर्नर को अच्छे से डिफाइन कर सके। तो ऐसा ब्रश आप अपने जेनेरिक ब्रांड, अगर आपने पूरा पैक लिया है, कॉम्बो लिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। नहीं तो ये वाला जो मैं यूज़ करती हूँ ये है मिनीसो का आई शेडो ब्रश, जो कि मैंने अपनी पिछली फेस मेकअप वीडियो में शेयर किया था। इसके साथ एक और ब्रश आता है थोड़ा फ्लैट और डेंसर, जिसको मैं एज अ कंसीलर ब्रश यूज़ करती हूँ। तो ये उसके साथ आया था और ये बहुत अच्छे से मेरे डार्कर शेड्स को मतलब मैं प्लेस कर सकती हूँ इसके साथ। और अब बात करते हैं तीसरे आई मेकअप ब्रश की। तीसरा आई मेकअप ब्रश जो है वो कारगर होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हम डार्क शेड से लाइटर शेड की तरफ जाते हैं, मतलब आउटर की से डार्क और इनर की तरफ लाइटर या किसी ग्लिटर शेड के लिए। तो जब हम इनर साइड की तरफ जाते हैं, यानी कि अपनी लिड और इनर कॉर्नर ऑफ आई की तरफ जब हम जाते हैं, तो हमें एक ऐसा ब्रश चाहिए है जो उन ग्लिटर शेड्स को एक तो अच्छे से पिक कर सके, उन लाइटर स्पार्कल शेड्स को पिक कर सके और उसको हम उसकी हेल्प से उन ग्लिटर शेड्स को अच्छे से अपनी लिड के ऊपर प्लेस कर सके, राइट। तो उस स्टेप के लिए हमें चाहिए है एक फ्लैट ब्रश, एक फ्लैट टॉप ब्रश। और ऐसा वो ब्रश होता है जो फ्लैट होता है, जिसके ब्रिसल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और जो ऊपर से हल्का सा पॉइंटेड होता है, ताकि हम शेड्स को एक तो पिक कर सके और अपनी आईलिड पे उसको अच्छे से उन शेड्स को इस तरह से फ्लैट तरीके से प्लेस कर सके अपनी आईलिड के ऊपर। तो मैं यूज़ करती हूँ ये वेगा का आई शेडो ब्रश इन द साइज M। ये मीडियम साइज फ्लैट टॉप ब्रश है, बहुत ही बजट फ्रेंडली ब्रश है, बहुत ही प्यारा ब्रश है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा वेट करके ग्लिटर शेड्स को पिक करती हूँ और प्लेस करती हूँ, तो ये बहुत 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 प्रिसाइजली मेरे ग्लिटर शेड्स को मेरी लिड पे प्लेस करता है, राइट। तो ऐसा ब्रश आप अपनी जेनेरिक किसी कॉम्बो किटी में देख सकते हैं अगर है तो, नहीं तो ये वेगा का ब्रश भी आप परचेज कर सकते हैं। लास्टली हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ और अपने फाइनल ब्रश की तरफ। और ये मेरा बहुत ही एक कह सकते हैं मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ ब्रश है, जिसको पता नहीं मैं किस किस तरीके से अपने आई मेकअप में यूज़ करती हूँ। तो ये फोर्थ ब्रश है एक एंगुलर फ्लैट टॉप ब्रश। ये एक एंगुलर शेप में होता है और फ्लैट होता है। आप देख सकते हैं कि ये एक एंगल में है, थोड़ा सा यहाँ से पॉइंटेड है, राइट।
तो ये जो ब्रश है ये यूज़ होता है, एक तो हम अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करते हैं बिल्कुल लाइटेस्ट शेड के साथ या किसी लाइट ग्लिटर शेड के साथ, और अपनी आईब्रो बोन को हम डिफाइन करते हैं एक लाइटर शेड या किसी स्पार्कल शेड के साथ, या फिर जो हाइलाइटर हम फेस पे भी लगाते हैं उससे भी कई बार हम अपनी ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करते हैं। तो ये जो ब्रश है ये मेरे दोनों इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने में एकदम परफेक्ट है। और जो मैं मल्टीपर्पज़ की बात कर रही थी, इसी ब्रश को कई बारी अगर समटाइम्स ह्यूमिड टेम्परेचर है तो मैं अपनी आईब्रो पेंसिल, क्रीमी आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं पाउडर ब्राउन कलर के पाउडर आई शेडो के साथ अपनी आईब्रो शेप करती हूँ, और ये एंगुलर ब्रश मेरा बहुत बड़ा हेल्प करता है उसमें टू एक्चुअली डिफाइन माई टेल ऑफ माई आईब्रो विद दैट ब्राउन शेड। तो ये बहुत ही एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है जिसको मैं इस 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। सो गाइस, ये थे 4 इसेंशियल मेकअप ब्रशेस। अगर ये 4 मेकअप ब्रशेस आपके पास हैं तो आप किसी भी तरह का आई मेकअप कर सकते हैं, आप न्यूट्रल आई मेकअप कर सकते हैं, आप ग्लिटर आई मेकअप भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मेकअप ब्रशेस, जस्ट 4 मेकअप ब्रशेस, आई मेकअप ब्रशेस विद यू, एंड यू कैन कंप्लीट योर मेकअप गेम। और कुल मिला के अगर आप कंबाइन करें फेस और आई मेकअप तो 8 ब्रशेस की हेल्प से आप अपना कंप्लीट एक अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेल नोटिफिकेशन आती है तो उस बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहे। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय।